फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला का फ़ज़ल व एहसान है कि उसने हमें रमज़ान अल मुबारक की ये सईद सातें अनायत फरमाई। आज का दिन जुमातुल मुबारक, एक तो जुमातुल विदा की वजह से इंतहाई अहम है और दूसरा रमज़ान अल मुबारक के अंदर जो बरक़ात, जो समरात अल्लाह ताला अता फरमाते हैं, उस लिहाज से भी जुमातुल मुबारक अहम दिन है। और जो आयत करीमा अभी मैंने तिलावत की है, सूरा अल माइदा की आयत नंबर 3 का कुछ हिस्सा है। अल्लाह जल्ल मजदहू ने फरमाया कि आज के दिन हमने तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत को तमाम कर दिया, पूरा कर दिया, और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम को ये खुशखबरी सुनाई तकमील दीन की, इत्माम नेमत की। तकमील दीन क्या है, इस पे हम बात कर चुके हैं कि तकमील दीन महज उन उमूर का मुकम्मल हो जाना नहीं जिन्हें हम फिक्ही उमूर कहते हैं, बल्कि तकमील दीन दर हकीकत उस गलबे का नाम है जो अल्लाह जल्ल मजदहू ने सियासी तौर पे मुसलमानों को अता किया। क्योंकि इसी आयत मुबारका के अंदर पहले अल्लाह जल्ल मजदहू ने फरमाया कि आज कुफार तुम्हारे दीन से मायूस हो गए। अगर बात महज फिक्ही उमूर की थी
तो उनसे मायूसी कोई माना नहीं रखती कि पहले फिक्ही उमूर मौजूद न थे, फिर वो नाजिल हो गए, तो इससे कुफार को क्या फर्क पड़ सकता है? कुफार को तो फर्क पड़ा गलबे से, दीन के गलबे से, इसलिए वो मायूस हो गए कि अब इस्लाम गालिब आ चुका है, अब यहां हमारा काम नहीं चलेगा। उन्हें मायूसी हो गई, अपनी तरफ से मायूसी हो गई, अपने दीन से मायूस हो गए कि अब हमारा दीन बच नहीं सकता, इस्लाम को गलबा अता हो चुका है, अब इस्लाम को हम शिकस्त नहीं दे सकते, लिहाजा वो मायूस हो गए। तो दोस्तान मोहतरम, आज की इस मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूंगा कि ये तकमील दीन का प्रोसेस कैसे हुआ, इससे क्या मुराद है। तो अगर मैं अपनी बात यहां से शुरू करूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जिद्दोजहद फरमाई, एक सियासी जिद्दोजहद फरमाई, उस जिद्दोजहद के नतीजे में तकमीले दीन हुई, दीन गालिब आया। तो गोया हम ये कह सकते हैं कि ये तकमीले दीन सियासत नबवी की वजह से, तकमीले दीन का मरहला आया, नबवी सियासत की वजह से, जिसे हम इस्लामी सियासत भी कह सकते हैं। आज पूरी दुनिया के ऊपर जमहूरी सियासत का दौर दौरा है और मुसलमान भी ना चाहते हुए भी जमहूरी सियासत में रंगा जा चुका है। जरूरत इस अमर की है कि आज मुसलमान को नबवी सियासत से रोशनास कराया जाए, इस्लामी सियासत से रोशनास कराया जाए, क्योंकि जमहूरी सियासत और नबवी सियासत दो ना सिर्फ मुख्तलिफ बल्कि मुतजाद चीजें हैं। हमें उस फर्क को जानना है ताकि हम न सिर्फ जमहूरी सियासत से किनारा कश हो सके बल्कि नबवी सियासत को अपना सके। नबवी सियासत या इस्लामी सियासत दर हकीकत क्या है, यह कैसे होती है? याद रखें, हमने उम्मते मुस्लिमा की तश्कील नौ की जिद्दोजहद का आगाज किया है। तो गोया हम नबवी सियासत को रिवाज देना चाहते हैं। हम सियासत में तो हैं। जिस दिन से हमने दीन इस्लाम को कबूल किया है हम सियासत में हैं, लेकिन जमहूरी सियासत में नहीं, नबवी सियासत में, इस्लामी सियासत में,
मुसलमान जमहूरी सियासत का शिकार हो चुका है। हम नबवी सियासत को रिवाज देना चाहते हैं और सियासत के मजाज को बिलउमूम पूरी दुनिया के अंदर और बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर बदलना चाहते हैं। हम नबवी सियासत के मजाज को फरोग देना चाहते हैं, लोगों को जमहूरी सियासत से निकालकर इस्लामी सियासत की तरफ लाना चाहते हैं। जब तक हम नबवी सियासत को नहीं अपनाएंगे, हम अल्लाह के दीन को गालिब नहीं कर सकते। तकमील दीन का जो जिक्र हुआ इस आयत मुबारका के अंदर, वो तकमील दीन नबवी सियासत की बुनियाद पर हुई। आज भी अगर वो तकमील दीन दरकार है, वो गलबे दीन दरकार है, तो उसके लिए नबवी सियासत का होना जरूरी है। आज मुसलमान जमहूरी सियासत का गर्विदा हो चुका है और ये जमहूरी सियासत क्या है, ये अब कोई राज नहीं रहा। जमहूरी सियासत फरेब का दूसरा नाम है, धोखे का दूसरा नाम है, झूठ और मकारी का दूसरा नाम है, बदनवानी का दूसरा नाम है, एक दूसरे की पगड़ी उछालने का दूसरा नाम है, बदकिरदार और बदमुआश लोगों का इस निजाम के जरिए ऊपर आ जाना, यह है जमहूरी सियासत का करिश्मा। तो जमहूरी सियासत से बच्चा बच्चा आगाह हो चुका है कि यह महज एक धोखा है। आप वोट डालें या ना डालें, आप इलेक्शन में हिस्सा लें या ना लें, इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, हार जीत का फैसला हो जाएगा, हुकूमतें कायम हो जाएंगी और आप वोट डालें तब भी, वोट ना डालें तब भी, रिजल्ट किसी और की मर्जी का तैयार होगा। तो ये जमहूरी सियासत, यकीन जानिए इसका जनाजा निकल चुका है। अब इसे रिप्लेस करने की जरूरत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक इस निजाम को रिप्लेस करने के लिए कोई बात नहीं हुई। इसी निजाम को हमेशा के लिए अपना निजात दहिंदा करार दे दिया गया है और एक ही बात सुनने को मिलती है कि रफ्ता रफ्ता जमहूरी निजाम ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूं सदियां लग जाएं, यह निजाम ठीक नहीं हो सकता। इसकी बुनियाद ही ठीक नहीं, इसने क्या ठीक होना है। हां, इसके रंग रूप बदलते रहेंगे, इसे मुख्तलिफ नाम दिए जाते रहेंगे, यह निजाम नहीं बदलेगा। और आए रोज हम उन्हीं जमहूरियत पसंद सियासतदानों के मुंह से ये जुमले सुनते हैं कि निजाम को बदलने की जरूरत है, निजाम खराब हो चुका है, पूरे का पूरा निजाम बिगड़ चुका है, निजाम को बदलने की जरूरत है। न जाने वो निजाम किस बात को कहते हैं। अगर वो ये समझते हैं कि निजाम का बदलना किसी निजाम की इंप्लीमेंटेशन को कहते हैं,
तो यह बात दुरुस्त नहीं। निजाम जब कायम होता है वही मुआशरे के अंदर इंप्लीमेंट होता है और कुछ नहीं होता। आज अगर जमहूरी निजाम कायम है तो मुआशरे के अंदर वही निजाम इंप्लीमेंटेड है। ऐसा नहीं हो सकता कि निजाम तो जमहूरी कायम हो और मुआशरे के अंदर इंप्लीमेंटेड इस्लाम हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो निजाम को बदलने की जरूरत है, हर शख्स यही कह रहा है, लेकिन निजाम को बदलने के लिए तैयार कोई नहीं है। भाई अगर निजाम को बदलना चाहते हो तो जो निजाम है उसे छोड़ दो, उसे तर्क कर दो, उसकी जगह कोई और निजाम लाओ, यह तो होगा निजाम बदलना। और अगर जो निजाम कायम है, दीने जमहूर जो कायम है, अगर तुम ये चाहते हो कि चेहरे बदल बदल कर यह साबित करो कि हम निजाम बदल रहे हैं, तो यह झूठ है, यह दजल है, यह मकर है, यह फरेब है। चेहरे बदलने से निजाम नहीं बदलेगा, निजाम बदलने से निजाम बदलेगा। हमें इस निजाम की जगह दूसरा निजाम लाना है। अगर किसी और के पास दूसरा निजाम नहीं है तो हमारे पास है। अगर मगरब के पास जमहूरियत के सिवा कोई निजाम नहीं है तो मुसलमानों के पास है। शर्त यह है कि मुसलमान इस निजाम को कायम करने के लिए उठें, मगरब के उस बोसीदा निजाम को तर्क कर दें। वो निजाम नाकारा हो चुका है। उस निजाम के पैगंबर खुद कह रहे हैं कि जमहूरियत फेल हो चुकी है। उनके पास कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि जमहूरियत के साथ चिमटे रहे। लेकिन हम क्यों चिमटे हुए हैं? हम उसे क्यों तर्क नहीं कर देते और अपने निजाम को क्यों नहीं लाते? हमारा निजाम आएगा तो तकमील दीन होगी। जमहूरियत के निजाम से, जमहूरियत के कोख से इस्लाम का गलबा जन्म नहीं लेगा। सुन लो मेरी बात। नाम निहाद जमहूरियत पसंद जो दीन का लिबादा ओढ़े हुए हैं, वो सुन ले मेरी बात कि इस जमहूरियत की कोख से इस्लामी निजाम जन्म नहीं लेगा। इस्लामी निजाम है, वो नबवी सियासत से जन्म लेगा, इस्लामी सियासत से जन्म लेगा। और उसके लिए नबवी सियासत को इख्तियार करना होगा, इस्लामी सियासत को इख्तियार करना होगा, जमहूरियत से किनारा कश होना होगा। और याद रखें कि यह नबवी सियासत, इस्लामी सियासत, तकमील दीन, इसकी जरूरत क्या है? मैं बारहा अर्ज कर चुका हूं कि इंसान को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और अल्लाह की इबादत इस रूए जमीन के ऊपर अल्लाह की हाकमियत का कयाम है। और अल्लाह की हाकमियत का कयाम उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हम जुल्म के खात्मे के लिए उठते नहीं, अदल के कयाम के लिए उठते नहीं। जुल्म के खात्मे के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, जालिम के खिलाफ ये जिहाद जब तक हम नहीं करते उस वक्त तक अल्लाह की इबादत का हक अदा नहीं होता। जुल्म खत्म होगा, अदल कायम होगा तो गोया अल्लाह की हाकमियत कायम होगी।
और अल्लाह की हाकमियत कायम होगी तो गोया अल्लाह की इबादत का हक अदा होगा, अल्लाह के अहकामात की पैरवी होगी, कुरान और सुन्नत का इत्तिबा होगा। तो ये सब कुछ कैसे होगा? ये सब कुछ नबवी सियासत के बलबूते पे होगा, क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ था। इस्लामी सियासत के बलबूते पे होगा और नबवी सियासत और इस्लामी सियासत का तकाजा यह है कि तमाम मुसलमान जुल्म के खात्मे के लिए, अदल के कयाम के लिए, अल्लाह की हाकमियत के कयाम के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए इकट्ठे हो जाएं, एक जमात बन जाएं, अपनी कुव्वत को, अपनी ताकत को मुज्तमे करके इस रूए जमीन के ऊपर तकमीले दीन का फरीजा सर अंजाम दें। जब तक इस नबवी तर्ज सियासत को इख्तियार नहीं किया जाएगा, मुसलमान कभी इस दुनिया के अंदर फलाह नहीं पा सकता। ये जमहूरी सियासत मुसलमान को कहीं का नहीं रहने देगी। आज भी मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर जलील और रुस्वा हो रहा है, आइंदा इससे भी ज्यादा होगा अगर उसने जमहूरियत को तर्क ना किया, क्योंकि उसकी बका वहदत में है, अखुवत में है, मोहब्बत में है। और जमहूरियत वहदत की भी कातिल, अखुवत की भी कातिल, मोहब्बत की भी कातिल। हमें यह जमहूरी निजाम ज़ेब ही नहीं देता। न जाने हम किस मुंह से इस निजाम के साथ चिमटे हुए हैं और इसके गुण गाते हैं। हमारा निजाम इस्लाम है, हमारा निजाम नबवी सियासत है। हमें नबवी सियासत करनी है, इस्लामी सियासत करनी है और उसकी इब्तिदा इसी वहदत से होती है और आखिर तक इसी के बल बोते पे निजाम चलता है कि हमें एक होके रहना है, अपनी ताकत को मुज्तमे रखना है, तब जाकर हम अल्लाह के दीन को गालिब कर सकेंगे। तो दोस्तान मोहतरम, आज की इस गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यह ठहरा कि आज मुसलमान न सिर्फ मजहबी तौर पे बल्कि सियासी तौर पे भी बेशुमार ग्रोहों में तकसीम है, बेशुमार पार्टियों में, हत्ता के बेशुमार मुल्कों में तकसीम है। हमें इस तकसीम को खत्म करना होगा, वहदत इख्तियार करनी होगी और ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर ऊपर यह काम हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। हमें इस काम को इब्तिदा से करना है, इस काम का आगाज करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर ऊपर जमातें इकट्ठी हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर ऊपर मुमालिक इकट्ठे हो जाएं। हमें आगाज से इस काम को नबवी सियासत के तर्ज पे लेके चलना है, तब यह काम होगा। क्योंकि जब भी कोई निजाम बदला तो पहले मौजूद निजाम से बगावत की बुनियाद पे बदला, और वो बगावत दिल से बगावत होती है। जब तक दिल ना बदले उस वक्त तक वो बगावत कामयाब नहीं होती। हमें दिल से इस निजाम के खिलाफ बगावत करनी है, और बगावत का मतलब हरगिज ये नहीं कि हम लठ लेकर इस निजाम के पीछे पड़ जाएं। नहीं, बगावत का मतलब यह है कि बस अब तेरे लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं, हमारे दिल में कोई और बस चुका है। अब हमारे दिल में इस्लाम बस चुका है, अब दीन जमहूर की हमारे दिल में कोई जगह नहीं। तो उस दीन जमहूर को दिल से निकालो, उससे बगावत करो, दीन इस्लाम को अपने दिल में जगह दो और उस नबवी सियासत को रिवाज देने के लिए
सियासत का मजाज बदलने के लिए इकट्ठे हो जाओ। इस तफरके में रहकर, इस पार्टीबाजी में रहकर ख्वाब देखते देखते जिंदगियां गुजर जाएंगी। वो ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। लिहाजा आओ, इकट्ठे हो जाएं, वहादत इख्तियार करें, एक जमात बन जाएं और इस रुए जमीन के ऊपर फिर से अल्लाह के दीन को गालिब कर दें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद गलबे दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वहदत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रूनुमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबे दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबे दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात उम्मत मुस्लिमा को बहाल और फ़आल करने का बीड़ा उठाया है। ये फकत हमारा ही नहीं बल्कि तमाम कलमगो अफराद का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े और गलबे दीन इस्लाम की बहाली के लिए फिर कवारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बहाल और फ़आल करने में अपना तन मन धन लगाएं। आइए इस मिशन का हिस्सा बनकर दीनी गैरत और हमीयत का सबूत देते हुए अपना फर्ज मनसबी अदा कीजिए। मजीद तफसील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक कीजिए। इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सवाल और जवाब या फीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन कीजिए या इस नंबर पर राब्ता कीजिए। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।